हेलो दोस्तों, मैं हूं राज। कैसा होगा अगर आप ऐसे प्लेन में बैठे हो जो आपको 18 घंटे बाद आपको आपके गंतव्य तक पहुंचाए, लेकिन जब वो प्लेन टेक ऑफ हो उसके बाद वो अगले 35 सालों तक लैंड ही ना करे। क्या आप बैठना चाहोगे उस फ्लाइट में? आज इस वीडियो में आपको एक ऐसी फ्लाइट के बारे में बताने जा रहा हूँ जो 35 सालों तक समय यात्रा करने के बाद धरती पर लैंड हुई। साथ ही हम जानेंगे वो तथ्य भी जो बताएंगे कि क्या वो रहस्यमय घटना सच में घटी थी या ये घटनाएं एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। तो दोस्तों, आप लोग सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि आज हम लोग ऐसी एक फ्लाइट में सफर करने जा रहे हैं जिसमें कुछ भी हो सकता है और ये फ्लाइट लगातार 35 सालों तक उड़ने वाली है। तो दोस्तों, देर किस बात की, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें, अगर आप इसी तरह ब्रह्मांड की रहस्यमय दुनिया के बारे में जानना चाहते हैं तो अभी इसी वक्त अननोन यूनिवर्स चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बात है 4 सितंबर 1954 की। सांतियागो एयरलाइंस फ्लाइट 513 मार्किन वेस्ट जर्मनी से पहले ग्रेट ब्राजील के लिए उड़ान भरती है। इस फ्लाइट को अपना डेस्टिनेशन तक जाने के लिए इसको 18 घंटा समय लगने वाला है। फ्लाइट में ऑन रोड कुल 53 लोग हैं, जिनमें 88 यात्री हैं और 4 क्रू मेंबर्स हैं। फ्लाइट ने बिना किसी दिक्कत से आधी दूरी तय कर लिया है। अब फ्लाइट अटलांटिक ओशियन के ऊपर से उड़ने वाली है। लेकिन ये क्या हुआ? प्लेन आचमका ही ग्राउंड कंट्रोल की रडार सिस्टम से गायब हो गया। लेकिन कहां? ग्राउंड कंट्रोल वेब से उस प्लेन के साथ बहुत बार संपर्क साधन करने की कोशिश की, लेकिन फ्लाइट 513 के साथ कोई भी संपर्क नहीं हो पाया। इस घटना के तुरंत बाद ही सर्च ऑपरेशन चालू कर दिया गया, लेकिन इस फ्लाइट का कहीं पर आता पता नहीं चला। अगर बाई चांस फ्लाइट क्रैश हो जाता है तो उसका मलबा तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन वो भी नहीं मिला। इस फ्लाइट का सर्च ऑपरेशन लगातार 2 सालों तक चला। फिर 1956 में बिना किसी सबूत के हाथ लगे सर्च ऑपरेशन बंद करना पड़ा। साथ ही सांतियागो एयरलाइंस भी अपना बिजनेस बंद कर दिया और कंपनी बंद होने के बाद उसकी फ्लाइट कभी नहीं उड़ी। यह फ्लाइट एक रहस्यमय तरीके से गायब हो गई, जिसका सबूत किसी के पास नहीं था। यह फ्लाइट क्रैश हुई या किसी ने अगवा कर लिया, इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता। घटना का प्राय 3.5 दशक यानी कि 35 साल बीत गए। 35 सालों बाद घटती है सबको चौंका देने वाली एक रहस्यमय घटना। 12 अक्टूबर 1989 को ब्राजील का इलिग्या एयरपोर्ट पर एक अनजान फ्लाइट एयरबेस के चारों ओर चक्कर काटने लगी। कंट्रोल रूम ने फ्लाइट से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कंट्रोल रूम को फ्लाइट से कोई भी जवाब नहीं मिला। फिर प्लेन धीरे धीरे रनवे के करीब आया और फिर उसने परफेक्ट लैंडिंग भी करी। प्लेन सही हालत में था। उसके लैंड होने के बाद भी उसके इंजन चालू थे। कंट्रोल रूम ने फिर प्लेन से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसमें से कोई भी जवाब नहीं मिला। अब एयरपोर्ट पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड प्लेन के पास गए और उन्होंने उसको बाहर से दरवाजा खुला। जब गार्ड प्लेन में घुसे तो उसका होश उड़ गए, क्योंकि प्लेन में यात्री की बजाय उनके कंकाल थे जो अभी भी सीट बेल्ट से बांधे हुए थे। सिक्योरिटी गार्ड को लगा कि उनके मन में उठा सवालों का जवाब अब केवल पायलट ही दे सकता है। उन्होंने कॉकपिट डोर खोला तो देखा कि पायलट भी कंकाल बने पड़े हैं। हैरानी की बात तो यह थी कि उस कंकाल के दोनों हाथ कंट्रोल्स में थे। इस घटना ने सबको होश उड़ा दिए थे और गवर्नमेंट भी इस घटना को दबा दिया। लेकिन इस घटना के बाद वर्ल्ड न्यूज ने एक आर्टिकल छपा जिसमें उसने उस सारी घटना को जिक्र किया। साथ ही उस आर्टिकल में यह भी लिखा हुआ था कि ये वही प्लेन था जो 1954 में गायब हो गया था। अब 35 साल बाद उसने फिर से लैंडिंग किए। धीरे धीरे ये आर्टिकल वायरल हो गया और लोगों के मन में तरह तरह की सवाल उठने लगा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपके मन में उठ रहे हैं। इस घटना के पीछे अलग अलग थ्योरीज दी गई है। कुछ मानते हैं कि ये प्लेन टाइम लूप में फंस गई थी। कुछ लोग मानते हैं कि ये प्लेन टाइम ट्रेवल करके आया, तो कुछ मानते हैं ये प्लेन किसी पैरेलल यूनिवर्स में चला गया था, और कुछ लोग तो ये भी मानता है कि ये एक झूठी और मनगढ़ंत कहानी है। तो सच क्या है? क्या ये प्लेन सच में ही 35 साल बाद लैंड हुआ था? क्या इसने सच में ही टाइम ट्रेवल करके आया? तो चलिए ये सब बातों से पर्दा उठाते हैं।
हमारे साथ बने रहिए और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह रहस्यमय अंतरिक्ष के बारे में जानने के लिए। आप देख रहे हैं अननोन यूनिवर्स चैनल। यह बिल्कुल सच है कि संतियागो एयरलाइंस फ्लाइट 513 जर्मनी से ब्राजील के लिए उड़ान भरती है। यह भी सच है कि यह प्लेन आधी यात्रा के बाद अटलांटिक ओशियन के ऊपर से गुजरते वक्त अचमका ही गायब हो गई। यह भी सच है कि इस फ्लाइट का ऊपर 2 सालों तक सर्च ऑपरेशन भी चला जिसका कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यही है कि इस फ्लाइट ने 35 साल बाद लैंड किया था या नहीं। दरअसल आपको बता दें कि जिस न्यूज़पेपर ने इसी स्टोरी को कवर किया था वो नेशनल स्टोरी को पब्लिश करने के लिए जाना जाता था। साथ ही ये घटना बिल्कुल ऐसी है जैसे कि 1961 में द ट्विलाइट जोन नाम का एक सीरियल आता था जिसमें ऐसा ही घटना को कवर किया था और इस घटना के बारे में ज्यादा कुछ सबूत भी नहीं मिला। इन बातों को ध्यान में रखते हुए देखा जाए तो ऐसा लगता है ये एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है और ऐसी घटनाएं घटी भी होगी और नहीं भी, मुझे नहीं पता। लेकिन इस बात का क्या संभावना है ये घटना सच में घटी है? तो अगर घटना को साइंस की नजरों से देखा जाए तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार टाइम डायलेशन की वजह से ऐसा संभव हो सकता है, लेकिन टाइम डायलेशन की भी कुछ शर्त होता है। वो ये कि या तो वो प्लेन लगभग लाइट की स्पीड की बराबर चले या फिर वो प्लेन हाई ग्रेविटेशनल फील्ड जैसे ब्लैक होल की पथ से गुजरे। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सच या झूठ, इसका जवाब सिर्फ उसी कड़ी को जोड़ने पर मिल सकती है जहां पर यह कभी अधूरी छुट्टी थी। अटलांटिक ओशियन में फ्लाइट के साथ क्या हुआ ये कड़ी वहीं पर अधूरी छूट गई थी। क्या वो प्लेन अटलांटिक ओशियन में बर्मुडा ट्रायंगल जैसी किसी घटना का शिकार हुआ था? खैर कोई नहीं जानता यह घटना कितना सच या कितना झूठ, लेकिन माना कि यह घटना सच है, माना कि यह प्लेन 35 साल बाद लैंड किया था। लेकिन फिर भी एक सवाल ऐसा है जो इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को सच के घेरों में खड़ा करता है। वो ये कि अगर प्लेन में मौजूद सभी लोग कंकल बन चुके थे तो प्लेन को इतने सेफ तरीके से आखिर लैंड किसने कराया? दोस्तों इस घटना के फैक्ट्स मैंने आपके सामने रखे हैं। अब आप डिसाइड करके ये बताओ कि इस घटना में कितना सच है और कितना झूठ है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिए। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिए और ऐसा ही मजेदार और रहस्यमय वीडियो पाने के लिए अभी सब्सक्राइब कर दीजिए अननोन यूनिवर्स चैनल को। साथ ही बेल आइकन भी दबाएं जो कि आपको वीडियो मिले सबसे पहले।